हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश में। और जो भी बच्चे पैरामेडिकल और आईटीआई की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए शुरू से अंत तक वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए या फिर एग्ज़ाम और फिर वहाँ क्विज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते, जिसका नाम है स्टडी विथ रितेश। स्टडी विथ रितेश, ठीक है। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए तो आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है आपका पहला, आपके स्क्रीन पर, वह वस्तु जो खाने योग्य ना हो। आपको बताना है कि वह वस्तु जो खाने योग्य ना हो उसको क्या बोलते हैं। आपका भ्रष्ट होगा, त्याज्य होगा, पथ्य होगा या अखाद्य होगा। बताइए, जो वस्तु खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य खाद्य और जो ना खाने योग्य अखाद्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन से क्लियर हो जा रहा है कि जो वस्तु खाने योग्य नहीं है वो क्या हो जाएगा, अखाद्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जिन भी बच्चों का वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो किसी अन्य के स्थान पर कार्यरत हो। जो किसी अन्य के स्थान पर कार्यरत हो उसको क्या बोलेंगे, फटाफट से बताइए। जो किसी अन्य के स्थान पर कार्यरत हो, अस्थायी, स्थानांतरण, आपातकालीन, काम चलाऊ। फटाफट से बताइए कि जो किसी और के अन्य के स्थान पर कार्यरत हो तो वो क्या हो जाएगा आपका। जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, स्थानांतरण होगा। ठीक है, स्थानांतरण होगा। ओके, राइट आंसर जिन भी बच्चों का है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी कितनी ज़्यादा तैयारी है हिंदी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो वो अविवाहित होगा, विधुर होगा, एकला होगा, पत्नी विहीन होगा। बताइए, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलेंगे, फटाफट से बताइए लोग सभी बच्चों। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विधुर बोलते हैं। और वह व्यक्ति औरत या फिर जिसको हम लोग वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिसके पति मर गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधवा। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर बी था वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि जो हर काम में देर लगाता हो। जो हर काम में देर लगाता हो उसको क्या बोलते हैं, दीर्घसूत्री, सुस्त, जाहिल, दीर्घकालीन। बताइए फटाफट से, जो हर काम में देर लगाता हो उसको क्या बोलेंगे, दीर्घसूत्री बोलेंगे, सुस्त बोलेंगे, जाहिल बोलेंगे, दीर्घकालीन बोलेंगे। फटाफट से बताइए, जो हर काम में देर लगाता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो हर काम में देर लगाता हो उसको हम लोग दीर्घसूत्री बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, दीर्घसूत्री बोलते हैं। जो धन देता हो उसको क्या बोलेंगे, धनक बोलेंगे, धनिक बोलेंगे, धनेश बोलेंगे, धनब बोलेंगे। फटाफट से बताइए, जो धन देता है उसको क्या बोलेंगे। जो धन देता है उसको क्या बोलेंगे, बताइए। धनत बोलेंगे, धनिक बोलेंगे, धनेश बोलेंगे या धनब बोलेंगे। फटाफट से बताइए बच्चों, जो धन देता हो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे धनद। ठीक है, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, धनद। ठीक है, क्या हो जाएगा, धनद। अगला प्रश्न है आपका, दूसरे देश से अपने देश में मांगने की क्रिया। दूसरे देश से अपने देश में मांगने की क्रिया क्या कहलाती है, आयात, निर्यात, प्रेषण, वाहन। फटाफट से बताइए, कहीं से कोई चीज़ हम लोग मंगाते हैं तो वो क्या होता है, आयात होगा, निर्यात होगा, प्रेषण होगा या वाहन होगा। फटाफट से बताइए। ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ हम किसी दूसरे जगह से या दूसरे देश से मंगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, आयात। ठीक है, क्या हो जाएगा, आयात। अगला प्रश्न है आपका, जिसको अधिक बकवास ना करता हो। जो अधिक बकवास ना करता हो उसको क्या बोलेंगे, फटाफट से बताइए। जो अधिक बकवास ना करता हो उसको क्या बोलेंगे, वाचाल बोलेंगे, मुनि बोलेंगे, गंभीर बोलेंगे, रसज्ञ बोलेंगे। फटाफट से बताइए। वाचाल बोलेंगे, मुनि बोलेंगे, गंभीर बोलेंगे, रसज्ञ बोलेंगे।
तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? गंभीर। ठीक है, गंभीर। जो ज़्यादा बकवास ना करता हो, ज़्यादा ना बोलता हो, उसको हम लोग गंभीर बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गंभीर। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या बोला जाता है? पति पत्नी, युग्म, युगल, दंपति। बताइए, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा किसको क्या बोला जाता है? पति पत्नी, युग्म, युगल, दंपति, क्या बोला जाता है? फटाफट से बताइए। तो पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को क्या बोला जाता है? युगल। ठीक है, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पुरुष और स्त्री के जोड़े को क्या बोला जाता है? युगल। ठीक है, ये सब सारे प्रश्न को जो नहीं आता है उसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, जो बिना वेतन के काम करे। ठीक है, जो बिना वेतन के काम करे उसको क्या बोलेंगे? अवैतनिक, निःशुल्क, वेतनहीन, मुफ्त में। बताइए, जो बिना वेतन के काम करता हो उसको क्या बोलते हैं? अवैतनिक, निःशुल्क, वेतनहीन या फिर मुफ्त में। ठीक है, तो जो बिना वेतन के काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवैतनिक। ठीक है, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अवैतनिक बोलते हैं। ठीक है, क्या? अवैतनिक। अगला प्रश्न है आपका आपके स्क्रीन पर, वह स्त्री जिसकी संतान न हो। ठीक है, वह स्त्री जिसकी संतान न हो उसको क्या बोलते हैं? विधवा बोलते हैं, अप्रसूता बोलते हैं, बांझ बोलते हैं या कुल्टा बोलते हैं? बताइए, वह स्त्री जिसके संतान ना हो उसको क्या बोला जाता है? विधवा बोला जाता है, अप्रसूता, बांझ या फिर कुल्टा? फटाफट से बताइए सब कोई। ये तो समाज में बहुत कोई जिसको नहीं होता है उसको सुनाया जाता है, तो सबको पता होगा, जो कि गलत है, नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो बताइए क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? बांझ बोला जाता है। ठीक है, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, तो क्या बोला जाता है? बांझ बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? अकथनीय, अकर्ण्य, अकरणीय या असंभव? फटाफट से बताइए, जो कहा ना जा सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फटाफट से बताइए कि जो कहा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? ये तो साफ साफ है कि जो कहा ना जा सकता है वो अकथनीय होगा। ठीक है, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? जो कहा ना जा सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अकथनीय। अगला प्रश्न है, एहसान ना मानने वाला। फटाफट से बताइए कि एहसान ना मानने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? कृतज्ञ, कृतज्ञ, नास्तिक, विश्वासघाती। एहसान ना मानने वाला, कृतज्ञ, कृतज्ञ, नास्तिक या विश्वासघाती? फटाफट से बताइए, एहसान ना मानने वाले को क्या बोलेंगे? कृतज्ञ बोलेंगे, कृतज्ञ बोलेंगे, नास्तिक बोलेंगे या विश्वासघाती बोलेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? जो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, तो एहसान ना मानने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? कृतज्ञ बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? कृतज्ञ। ओके, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी कोई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो के साथ जुड़ सके और उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जा सके आपकी तरह। ठीक है, और अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। अगला प्रश्न है, जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया हो, जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया हो उसको क्या बोलेंगे? देशभक्त बोलेंगे, राष्ट्रपुत बोलेंगे, शहीद बोलेंगे या बलिदानी बोलेंगे? फटाफट से बताइए कि जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया उसको क्या बोलेंगे? देशभक्त, राष्ट्रपुत्र, शहीद या फिर बलिदानी? बताइए फटाफट से। तो क्या हो जाएगा? जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। जो राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शहीद बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शहीद बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पराजित बोलेंगे, आक्रांत बोलेंगे, अजय बोलेंगे या विजित बोलेंगे? फटाफट से बताइए, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको क्या बोलेंगे? पराजित, आक्रांत, अजय या विजित?
तो ठीक क्या हो जाएगा बताइए आंसर। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? विजित। ठीक है, विजित। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विजित। जो केवल एक आंख वाला हो, जो केवल एक आंख वाला हो उसको क्या बोलेंगे? शुक्राचार्य, समदर्शी, एकांक्षी या अक्षविहीन। जो केवल एक आंख वाला हो उसको क्या बोलेंगे? शुक्राचार्य, समदर्शी, एकांक्षी या फिर अक्षविहीन। बताइए फटाफट से। जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? एकाक्षी बोलेंगे। ठीक है, एकाक्षी बोलेंगे जिनको, जो एक आंख वाला हो। अगला प्रश्न है आपका, जिनका जन्म उच्च कुल में हुआ हो। ठीक है, जिनका जन्म जो है वो उच्च कुल में हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? अभिजात बोलेंगे, श्रेष्ठ बोलेंगे, कुलीन बोलेंगे या सवर्ण बोलेंगे। फटाफट से बताइए कि जिनका जन्म जो है वो उच्च कुल में हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? अभिजात बोलेंगे, श्रेष्ठ बोलेंगे, कुलीन बोलेंगे या सर्वश्रेष्ठ बोलेंगे। फटाफट से बताइए सभी कोई, फटाफट से बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जी जिन भी बच्चों का वो बिल्कुल सही है। तो क्या, जिनका जन्म उच्च कुल में हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुलीन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कुलीन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बरसात के 4 महीने, बरसात के 4 महीने को क्या बोला जाता है? पावस, वर्षा ऋतु, हरित मास या फिर चातुर्मास। बताइए, वर्षा के 4 महीने को क्या बोला जाता है? बरसात के 4 महीने को पावस बोला जाता है, वर्षा ऋतु बोला जाता है, हरित मास बोला जाता है या चातुर्मास बोला जाता है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, उसको क्या बोला जाता है? चातुर्मास बोला जाता है। ठीक है, बरसात के 4 महीने को हम लोग क्या बोलते हैं? चातुर्मास। अगला प्रश्न है, हर एक बात में व्यर्थ टांग अड़ाने वाला व्यक्ति, हर एक बात में जो है वो व्यर्थ टांग अड़ाने वाला व्यक्ति क्या है? लाल बुझक्कड़, ज्ञान पांडे, बतकटा, दाल भात में मूसल चंद। ठीक है, दाल भात में क्या? मूसल चंद। बताइए फटाफट से, हर एक बात में व्यर्थ टांग अड़ाने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो इसका जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। तो दाल भात में मूसल चंद यानी कि मूली तो किसी काम का नहीं है, वो किसी भी चावल दाल के साथ चल जाता है। ठीक है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, विश्वासघाती, वागी, विद्रोही, देशद्रोही। बताइए, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको क्या बोलेंगे? विश्वासघाती, वागी, विद्रोही या देशद्रोही। बताइए फटाफट से, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको क्या बोलेंगे? तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, उसको क्या बोलेंगे? देशद्रोही। ठीक है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको क्या बोलेंगे? देशद्रोही। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या है? आधुनिकीकरण है, नवीनीकरण है, नवागत रूप है या पारंपरिक रूप है। बताइए, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या है? आधुनिकीकरण है, नवीनीकरण है, नवागत रूप है या पारंपरिक है। बताइए फटाफट से। तो नए ढंग से कार्य करने की पद्धति क्या हो जाती है? आधुनिकीकरण हो जाती है। ठीक है, क्या? आधुनिकीकरण। जिन्हीं बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आपका कितना प्रश्न सही हुआ इन 20 प्रश्नों में से, ताकि आप अपने आप को देख सकेंगे कि आपकी हिंदी की तैयारी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, कुछ प्रश्न हम आपके लिए दे रहे हैं जिनका कि क्लास के बाद आपको आंसर बताना है। तो कुछ लेखक यानी कि किताब के नाम है, तो आपको बताना है वो किसने लिखी है। ठीक है, तो पहला नंबर है आपका गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद, इसके लेखक कौन है ये बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद है आपका पद्मावत, पद्मावत। ठीक है,
नीति शतक, नीति शतक, और फिर आपका लीलावती, लीलावती। ठीक है। कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, तमश, कागज ते कैनवास, एक और है माई म्यूजिक माई लाइफ। ठीक है, ये सारा आपका। और फिर एक है द पोर्ट डांस। अगला है आपका एक द पोर्ट डांस। ठीक है, पोर्ट डांस। ये सारी किताबें हैं, आपको इसका राइटर बताना है। ठीक है, कहाँ? कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों के साथ। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ हर रोज़। और आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका हिंदी में कम से कम 1 भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।